300 स्क्वाट्स भी एक मंथ में कंप्लीट करें, और धीरे धीरे करके मंथ बाय मंथ हम प्रोग्रेशंस डाले जा रहे थे, एक्सरसाइज और इंक्लूड करते जा रहे थे, और रेप्स और सेट्स और बेटर बना रहे थे। रेजोल्यूशंस, हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहता है या इंप्रूव करना चाहता है। शायद इसी वजह से हर नए साल के आसपास लगभग 30% या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स किसी न किसी तरीके का न्यू ईयर रेजोल्यूशंस रखते हैं। बट उनमें से कितने हैं जो कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वो फॉलो कर पाते हैं? इसीलिए आज का वीडियो उनके लिए होने वाला है जो अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। आयुर्वेदा में एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, ये कुछ ऐसे है, यच्च यस्य प्रियम नित्यम तस्य तद रोग कारणम अत्युपसेव्यम अभूतं च न श्रेयो विदुषांग मतम। जिसका मतलब है आप कुछ भी करते हो, किसी भी चीज में आप ओवर इंटेलिजेंस करते हो, इम्प्रॉपरली करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके डिजीज का कारण बनता है। पिछले साल न्यू ईयर के आसपास की बात है, हमारे पास एक पर्सन आए थे, उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे और वो ओवरवेट भी थे, तो उनको फिट होना था ऑफ कोर्स, और हमारे साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट करना था। तो हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया। सबसे पहली चीज जो हमने फिक्स करी थी वो था उनका वाई। उनका वाई अगर उनको क्लियर है, उनको पता है, तो लॉन्ग रन में ज्यादा इश्यूज नहीं होने वाले थे। और उनका वाई बड़ा ही सिंपल था कि उन्हें अपनी फैमिली पे किसी भी तरीके का बर्डन नहीं डालना था लॉन्ग रन में। इसीलिए उन्होंने हर जगह पे अपने वाई लिखे, फ्रिज पे, नोटपैड पे, फोन में, बाथरूम के आसपास। तो जब भी वो वहां जाते और वो वाई देखते, मल्टीपल टाइम्स वो वाई देखते रहते, तो उनका दिमाग उसी वाई के इर्द गिर्द चलता रहता, और यही हमें चाहिए था। दूसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी स्मार्ट गोल्स बनाना। स्मार्ट का मतलब एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलेवेंट, और टी मतलब टाइम बाउंड। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। या तो मैं अपने अंदर ये बोल सकता हूं कि मुझे फिट होना है, या फिर मैं अपने अंदर ये बोल सकता हूं कि मुझे डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, या फिर 30 मिनट 1 घंटे का वॉक स्टार्ट करना है। और जो हमने अभी दूसरे वाली बात कही, ये थोड़ा ज्यादा मेजरेबल है, अचीवेबल है और बहुत स्पेसिफिक है। तो जब भी आपके गोल्स क्लियर होंगे, स्पेसिफिक होंगे, रेलेवेंट होंगे, तो वो पाथ इजी हो जाएगा। तीसरी चीज कि जो हमारा फाइनल एम है उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, और स्लोली प्रोग्रेस करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने उनको समझाया कि आप छोटे छोटे बैटल्स जीतो। आप डेली इतना पानी पीने जाओ, आप इसी टाइम अपना वर्कआउट करने जाओ, आप इसी टाइम सोने जाओ, आप इसी टाइम उठने जाओ। तो ये छोटे छोटे गोल्स जब भी जैसे ही आप कंप्लीट करने लगते हो, तो हम धीरे धीरे करके बड़े अचीवमेंट्स तक पहुंचने लगते हैं। एक टेस्टिमोनियल हमने अपने चैनल पे भी डाला है। एक पर्सन आए थे हमारे पास जो 175 केजीज के थे, और हमने धीरे धीरे करके 1 साल पूरा लगाया और उनको 112 केजीज तक लेके आए। अभी वो शायद 100 के आसपास हैं। तो आपने अगर वो टेस्टिमोनियल नहीं देखा है तो जरूर चेक करिए हमारे टेस्टिमोनियल प्लेलिस्ट में। चौथी चीज जो हमने ट्राई करी, हम प्रोसेस को बहुत इंजॉयबल बनाते चले गए। जैसे उनको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को लेवल में लाने के लिए हम उनको कोशिश करते थे आधे घंटे का बैडमिंटन जरूर डेली डालें। और साथ ही साथ हमने कोशिश करी कि डाइट प्लान हम ऐसा डिजाइन करें कि उनके लिए फॉलो करना कंसिस्टेंसी के साथ इजी हो जाए। पांचवी चीज, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं पे हमारे ऑल फिट क्लब का प्रोग्राम, जिसे हम रिजोल्यूशन फॉर इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, बहुत ही हैंडी था। इस प्रोग्राम में उन्हें रेगुलर बेसिस पे अपने स्टेप काउंट शेयर करने थे और पूरे ग्रुप के साथ कंपीट करना था, और साथ ही साथ अपने डेली वर्कआउट्स भी डालने थे। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट www.allfitclub.in पे है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है। छठी चीज जो हमने उन्हें समझाई कि फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस सस्टेन करने के लिए। आप कुछ भी करो, परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती।
प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से बेटर होता है। इसीलिए जब भी आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता रहता है कि कभी कभी कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, एंड इट्स ओके। आप एक दिन इधर उधर हो गए, एक दिन आपने वर्कआउट नहीं किया, 2 दिन आपने डाइट फॉलो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे दिन चौथे दिन वापस आओ, वापस अपने प्रोसेसेस पे आओ। और ये उनके लिए समझना बहुत जरूरी था सस्टेन्ड लाइफस्टाइल चेंजेस मेंटेन करने के लिए। 7वीं चीज, हमने उनका प्रोग्रेस ट्रैक किया। उन्हें कैसा फील हो रहा है, वीक बाय वीक कैसे फीलिंग्स बेटर होने लग रही हैं, वेइंग स्केल पे नंबर क्या आ रहा है, इंच लॉसेस कितने हो रहे हैं, स्ट्रेंथ्स में इंप्रूवमेंट कितने हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बेटर होती चली जा रही है, जॉइंट मोबिलिटी कितनी हेल्दी हो रही है। और ये सब इम्प्रूव करते रहने के लिए हमने कोशिश करी, जैसे फॉर एग्जांपल एक मंथ में वो 100 किलोमीटर्स वॉक कर रहे थे, तो हम कोशिश कर रहे थे 100 किलोमीटर्स के साथ साथ वो 500 पुशअप्स भी एक मंथ में कंप्लीट करें, 300 स्क्वाट्स भी एक मंथ में कंप्लीट करें। और धीरे धीरे करके मंथ बाय मंथ हम प्रोग्रेशंस डाले जा रहे थे, एक्सरसाइज और इंक्लूड करते जा रहे थे, और रेप्स और सेट्स और बेटर बना रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही आपको लॉन्ग टर्म एम्बिशन की तरफ लेके जा सकती हैं। 8वीं चीज, हमने उनके साथ रिवॉर्ड मैकेनिज्म स्टार्ट किया कि आप अगर 500 पुशअप एक मंथ में कंप्लीट करोगे तो आपको हम पूरा एक चीट डे देंगे कि आप जिसमें जो मर्जी खाना चाहते हो, जो मर्जी करना चाहते हो वो कर सकते हो। और कंसिस्टेंट रहने के लिए रिवॉर्ड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना, इन्वॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइंड आपका तभी कंसिस्टेंट रह पाता है जब वो रिवॉर्ड्स महसूस कर पाता है, जब वो गुड फीलिंग महसूस कर पाता है, जब वो डोपामिन रिलीज अच्छा महसूस कर पाता है। 9वीं चीज़, हमने उन्हें समझाई कि आप लर्न करो अपने बारे में और अडेप्ट करो अकॉर्डिंगली, कि आप जब भी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते हो, लंबे टाइम तक वर्कआउट करते हो, डाइट फॉलो करते हो, तो आपको समझ आने लग जाता है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। हो सकता है आपको मॉर्निंग वॉक्स इतने सूट नहीं करते, हो सकता है आप इवनिंग पर्सन ज़्यादा हो सकता है आप मॉर्निंग वर्कआउट ज़्यादा अच्छे करते हो सकता है आप स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़्यादा अच्छे करते हो सकता है आपको इस स्पोर्ट से ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, हो सकता है आपको कोर एक्सरसाइज करके ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, हो सकता है आपको योगा करके ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, हो सकता है आपको वेट ट्रेनिंग करके ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। तो आपको फिगर करना है कि आपके लिए क्या काम करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे सीखने से बात नहीं बनेगी, आपके सीखने से बात बनेगी। इसीलिए हमने उनका प्लान कभी भी सेम नहीं रखा, फंडामेंटल्स भी थोड़े थोड़े शिफ्ट किए, कि जैसे मॉर्निंग वर्कआउट्स अगर वो कर रहे थे तो इवनिंग वर्कआउट्स में हमने कार्डियो डाल दिया, या फिर कभी मॉर्निंग वर्कआउट्स में कार्डियो करे और इवनिंग वर्कआउट्स में स्ट्रेंथ करे। कभी हम 6 के 6 दिन योगा कर रहे थे, कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स कर रहे थे, कभी हम डाइट में कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहे थे। इससे उन्हें पता चलने लग गया कि मेरे लिए क्या सूट कर रहा है, मुझे किस चीज़ों से ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। आपका दिमाग आपके प्रोसेसेस में चलना चाहिए। और फाइनली हमने उन्हें समझाया कि आप एम्ब्रेस करो पूरे जर्नी को, एंजॉय करने जाओ। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी खराब दिन होते हैं। हेल्थ और फिटनेस ऐसे ही काम करती है, बिल्कुल लाइफ की तरह होती है कि सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ इट। किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो, किसी मंथ प्रोग्रेस प्लेट्यू होता है, किसी मंथ प्रोग्रेस नीचे भी आता है हल्का सा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्राफ उतार चढ़ाव के साथ ऐसे कंसिस्टेंटली ऊपर जाना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एंजॉय करने जाओ प्रोसेस को। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो ये वीडियो उन्हीं इन्फॉर्मेशन की तरह आपके पास आएगी और चली जाएगी, या फिर ये वीडियो आपके अंदर एक आग लगा जाएगी, जिससे कि आप सूरज की तरह चमकोगे अपने हेल्थ और वेलबींग पे और अपने इर्द गिर्द लोगों पे। तो अब आपकी बारी है कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे अपने हेल्थ और फिटनेस को आगे लेके जाना है, और अपने रेजोल्यूशन को सीरियसली लेना है, और जो अपने आप से कमिटमेंट कर दी वो फिर फॉलो ही करना है। होप आपने इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखा और अब ज़रूर अप्लाई करोगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच।